On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने पे रखता हूँ। किसी के अब जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। बिल मंजूर किया जाता है। ये आर्डर नंबर 11 सेनेटर फैसल वाडा के नाम से आर्डर नंबर 11 पर तवज्जो दिलाओ नोटिस से बराए मेहरबानी मामला उठाए। फैसल वाडा साहब, मैं दूंगा जी। फैसल वाडा साहब, जी फैसल वाडा साहब, कंटिन्यू प्लीज। जी राना तनवीर साहब। सलूक हमारे साथ क्या किया है ज़रा आप सुन लें। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने अपनी स्पीच में जी यही बिल की आलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा जी पहले जो कानून था वो लूला लगड़ा था, इसमें बेहतरी चाहिए थी, इसको बेहतर करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका इस्तेमाल जो है ना ये सेफ गार्ड बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ज़्यादती होती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद है, तो इसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करने के लॉ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं हम। सिर्फ उन्होंने कहा जी हमने क्योंकि मुखालफत हमने क्रिटिसाइज़ करना ही करना है, हम अपोजिशन में हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बिल से 2-3 PDM की गवर्नमेंट में भी एंगेज रहे और उसके बाद भी ये एंगेज रहे। अभी भी दोनों कमेटियों से, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की और स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, जो कि सेनेट मेन की कमेटी है, जिनका चेयरमैन PTI का है, फैसल सलीम साहब PTI की है, और वहाँ पे कामरान मुर्जा साहब की अमेंडमेंट्स गई जो आपने भी जिक्र किया है, रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है, वहाँ पे रिजेक्ट कर दी। और इतने बड़े बड़े हमारे अली जफ़र साहब भाई हैं, बहुत बड़े वकील हैं, और ये रूल्स रेगुलेशन तो इनको सारी ज़बानी याद है कि किस तरह अमेंडमेंट मूव करनी है, कि क्या रूल्स हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर इस तरह ये करेंगे कि अभी आके हमारी अमेंडमेंट ले लें, लेकिन सर ये कानून है चेयरमैन साहब, इसकी कानून कोई कुरानी सीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हर कानून, हर आइन जो है बने हैं, रूल्स बने हैं, उसमें हमेशा एक गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की। जब इम्प्लीकेशन उसकी आती हैं, जब एग्जीक्यूशन आती है, तो उस वक्त कोई और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि पहले जो साफ़ी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लॉ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वहीं वो उनके कवानीन हैं, इसका उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना TV का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। अब मुझे बताएं हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। ये तो खुद चोर की दाढ़ी में तिनका के जी हम हमारे सोशल मीडिया के लिए बना है, नहीं। हर वो शख्स जो किसी की इज़्ज़त के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके ज़रिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्ल गारत तक बात पहुंच रही है। ये भी आपने देखा कि यहाँ के कत्ल ऐसे हो गए हमारे जो इस वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से हुए। तो अगर एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दिल में ये भी साथ है, लेकिन अगर कोई चीज़ है, कल को अमेंडमेंट ले आएँ, प्राइवेट मेंबर्स डे पे ले आएँ, तो उसमें अगर कोई अच्छी बात होती है तो हम तो वेलकम करेंगे। हमें इस तरह की ये जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये सरासर एक मुखालफत बराए मुखालफत है। इसको इनको मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। ये हमारे साफ़ी भाई जो हैं उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई देखिए कवानीन मिसयूज़, कौन सा कानून है जिसकी 90% अगर ठीक काम हो रहा है। कोई 1-2 चीज़ें मुझे बताएं। PPC जो है वो मिसयूज़ नहीं होती। ये अली जफ़र साहब बैठे हुए हैं, क्या जजमेंट आला अदलिया की गलत नहीं हो जाती? ऐसे बेगुनाह सजाए मौत हो गए हैं, तो हम उनको कहें कि जी आपने आइंदा फैसले नहीं करने। एक सिविल सोसाइटी है, उसको हम गवर्न कर रहे हैं, एक रेगुलेट कर रहे हैं। हमारे माशरे में एक कोड ऑफ
بنا ہوا ہے، ایتھکس بنے ہوئے ہیں جس سے ہم چل رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ کس نے چلائی ہے، آپ نے خود ہی سارے کام کرتے ہیں یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگل کا سوسائٹی نہیں ہے یا جنگل نہیں ہے کہ جہاں پہ بے لگام ایک ایسا سوشل میڈیا اچھی جو بہتر کام کرے گا، مثبت تنقید کرے گا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بالکل میں آپ کو اشور کر رہا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پہ اشور کر رہا ہوں. لیکن مس یوز ہوگا تو اس کے لیے عدالتیں بھی ہیں، یہ ہاؤس بھی ہے، ہر جگہ ریمیڈی ہے. کیوں نہیں؟ جب کوئی غلط کیس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ ریلیف لیتے ہیں. اور ایک سٹیج نہیں، ایک سٹیج ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، ہماری اپیکس کورٹس بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اس خاندان سے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے بھائی ہیں، بالکل چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس کو اس طرح نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مہربانی کہ یہ بل پاس ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں جو ایک فتنہ انگیزی ہو رہی ہے یا ایک شر پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں بہتری آئے گی اور کنٹرول ہوگا. بڑی مہربانی.